सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो अब हम बात कर रहे हैं जनरल माइक्रोबायोलॉजी की। जैसे कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वी आर गेटिंग सम टॉपिक्स लाइक स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, in which we can get some topics of autoclave, boiling, pasteurization, and we have to remember in autoclave there will be 121 degrees Celsius for 15 to 20 minutes. This is very important. In boiling it will kills the vegetative bacteria but no spores are killed. तो बॉइलिंग में वेजिटेटिव बैक्टीरिया मर जाएंगे लेकिन स्पोर्स नहीं मरेंगे। पैस्चुराइजेशन में पैस्चुराइजेशन इज डन फॉर मिल्क एंड जूस। और हमें क्या देखना है यहाँ पे, बैक्टीरियल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखनी है। अब देखना है बैक्टीरियल ग्रोथ। अब इसमें ये होता है कि इसमें फेजेस होते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये फेजेस हमें याद होने चाहिए, लाइक लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज। अब बहुत सिंपल सी बात है, लैग फेज में क्या होगा, लैग फेज में सेल्स में इंक्रीज इन साइज बट वो एक्टिवली डिवाइडिंग नहीं होंगे, मतलब कि सेल्स साइज में बढ़ेंगे लेकिन नंबर ऑफ सेल्स विल नॉट इंक्रीज। लॉग फेज में होगा एक्टिवली डिवाइडिंग बाय बाइनरी फिजन। अब लॉग फेज में जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे। स्टेशनरी फेज कुछ नहीं है, स्टेशनरी मतलब आराम से एक जगह पे इक्वल है, नंबर ऑफ न्यू सेल्स प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ सेल्स टाइम। और डिक्लाइन फेज मतलब आप समझ सकते हैं कि ये डेथ फेज है, यहाँ पे सेल्स स्टार्ट्स टू डिक्रीज। अब दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा लाइक कल्चर मीडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब स्टेनिंग की बात करें तो स्टेनिंग में जैसे एसिड फास्ट स्टेन जो है, जो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज़ होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे कहते हैं जिल निल्सन स्टेन। ये आपने इसकी इमेज देखनी है, इमेज में कौन से कलर के बैक्टीरियाज दिख रहे हैं, जैसे रेड कलर में दिखते हैं, वो याद रखना है। देन एल्बर्ट स्टेन, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ यूज इन डिप्थेरिया। अब ये स्टेन जो डिप्थेरिया में होता है तो ये ग्रीन कलर में इसकी इमेज दिखाई देगी और चाइनीज़ लेटर्स में वो जो बैक्टीरियाज है वो दिखेंगे। इसमें एक छोटा बच्चा भी होगा जिसको जॉ स्वेलिंग होगी, कभी तो वो टॉन्सिल्स पे मेम्ब्रेन दिखाया जाएगा, वाइट कलर ऑफ ग्रे मेम्ब्रेन, विच कैन बी हिस्ट्री में हो सकता है कि विच कैन ब्लीड ऑन टच। तो ये बहुत की पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ब्लीड ऑन टचिंग में। अब इम्यूनोलॉजी की कंसेप्ट्स फॉर एफएमजी, इनेट वर्सेस एडेप्टिव इम्यूनिटी, ये आपको मालूम होना चाहिए। एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, इसमें टाइप 1 होगा, टाइप 2 हो, 4 होगा। तो ये चीज़ें जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ये मालूम होनी चाहिए। इसके ट्रिगर्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें ड्रग क्या देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स, जैसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स, फिर MSc1 एंड MSc2। अब ये MSc1 एंड 2 में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, जैसे MSc1 में न्यूक्लिएटेड सेल्स है, MSc2 में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हो गए। 1 में 8 to 10 अमाइनो एसिड्स है, 2 में 13-25 अमाइनो एसिड्स है। देन जो 1 है एंडोजिनस एंटीजन होगा, ये एक्सोजिनस है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो होगा आपके सेल्स, ये CD8 जो सेल्स है टी सेल्स, वो MSc1 में हो गए और MSc2 में जो है CD4 सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं वैक्सीन्स। ये तो PSM का भी टॉपिक है, वैक्सीन्स माइक्रो का भी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली PSM का टॉपिक है। इसमें आपको बताया जाएगा कि वैक्सीन्स बाय बर्थ कौन सा दिया जाता है, 9th मंथ में कौन सा है, 4th वीक में क्या है, बूस्टर डोज क्या है, वो मैं बताऊँगा। और एड्स, HIV तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, आपको पढ़ना है। इसमें ये पढ़ना है कि इनिशियली इन्फेक्शन कौन से सेल्स डिक्रीज हो गए, कुछ इन्फेक्शंस है, वो इन्फेक्शंस आपको याद रखने जो HIV में होते हैं। देन सिस्टेमिक बैक्टीरियोलॉजी, ग्राम पॉजिटिव कोकाई वर्सेस बैसिलाई। तो इसमें ये है डिफ्रेंशिएट कुछ नहीं करना है हमें, हर बैक्टीरिया चाहे वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है या क्लोस्ट्रिडम है या जो भी है, हमें बस इतना ही दिमाग में रखना है
सबसे की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये याद होना चाहिए कि आपको इसमें ये याद होना चाहिए कि इसके सिम्टम्स क्या है, इसकी स्लाइड्स कैसी होगी। तो इतना जब याद होगा ना आप, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया है। ठीक है, तो पहले है स्टेफाइलोकोकस ओरियस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो हर जगह मिल जाएगा आपको, हर इन्फेक्शन में होगा, हॉस्पिटलाइज में होगा, बर्न्स में होगा, बहुत सारे ऐसे चीज़ों में ओरियस ये होता ही है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, देखिए नोट्स में। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्रिएट करेगा। क्लोस्ट्रिडियम स्पीसीज, टिटैनस, बोट्यूलिज्म। अब ये इसके सिम्टम्स क्या है, टिटैनस में, बोट्यूलिज्म में सिम्टम्स क्या है, डेफिसिल एंड परफ्रिंजेंस, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके सिम्टम्स भी अगर आपको याद रहेंगे तो भी आप, इसका कैच पॉइंट है कि सिम्टम्स, इसको आप बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप क्वेश्चंस में। देन कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया, उसकी इमेज इंपॉर्टेंट है। ग्रीन कलर चाइनीज़ लेटर्स में इमेज होगी, जिसमें बैक्टीरिया चाइनीज़ लेटर्स जैसे दिखेंगे। ग्रे मेम्ब्रेन कवरिंग टॉन्सिल्स, ब्लिडिस ऑन टच, यस, बुल नेक, छोटी बच्ची की इमेज होगी। तो ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, इसमें बस यही देखना है कि ये कॉज कैसे करता है, ये कॉज क्या करेगा एंड सिम्टम्स क्या हो गए। यस, देन सिस्टेमिक बैक्टीरियोलॉजी, ग्राम निगेटिव कोकाई एंड बैसिलाई। अब ये जो है ना, इसमें इतना दिमाग में रखिए कि ग्राम निगेटिव कोकाई एंड बैसिलाई जो है, ये मोस्ट प्रोबेबली इसका जो हाइल्ड बैक्टीरिया रहते हैं नाइसीरिया वाले हैं। ठीक है, तो ये गोनोरिया है और मेनिंजाइटिस है। फ़र्क क्या है, गोनोरिया है ये जेनिटल में होगा और मेनिंजाइटिस है वो मेनिंजाइटिस क्रिएट करेगा। अब गोनोरिया अगर बच्चों में होगा, निसीरिया गोनोरिया इन्फेक्शन, तो ये आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है और बहुत सारे हैं। उस लेडी में जेनिटल इचिंग और डिस्चार्ज होगा, ये भी चीज़ें हैं। तो ये हमें बहुत इजी है, समझ आ सकता है। अब दूसरा टॉपिक है एंटेरोबैक्टीरियाज। तो इसमें क्या होता है, ई कोलाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ई कोलाई मोस्ट कॉमन जेनिटल इन्फेक्शन जो होगा वो ई कोलाई से होगा। तो सैल्मोनेला पता ही है आपको। अब सैल्मोनेला में क्या रखना है अपने को, ब्लड टेस्ट, जो इसमें टेस्ट हो गए ना वो याद रखने हैं। जैसे ब्लड टेस्ट है, कौन से वीक में करते हैं, देन यूरिन टेस्ट है, और कौन सा रहता है, स्टूल टेस्ट है। तो ये जो टेस्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बाय वीक्स याद रखना है, जैसे कि कौन से वीक में कौन सी टेस्ट की जाती है। ठीक है, देन शिगेला का की पॉइंट सबसे अच्छा है कि ब्लड इन स्टूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सैल्मोनेला से और शिगेला से। और दोनों किस चीज़ से होते हैं, मोस्टली ये जो बाहर का खाना होता है, स्ट्रीट फूड, दे आर कॉजिंग बाय द स्ट्रीट फूड और कॉन्टेमिनेटेड फूड, तो इन चीज़ों से होता है। बट देर इज़ वेरी गुड डिफ्रेंशिएशन बिटवीन बोथ। इन सैल्मोनेला देर विल बी वाटरी डायरिया, इन शिगेला इट विल बी ब्लडी डायरिया। अब स्यूडोमोनास एरोजिनोसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्न्स पेशेंट में देखा जाता है। इमेज होगी तो ग्रीन कलर की इमेज दिखाई देगी। दूसरा है एसिनिटोबैक्टर प्रियोकोलेरा, राइट, कौन सा शेप है, कॉमा शेप। और क्या होता है इसका, मोटिलिटी देखनी है आपको, कौन सी मोटिलिटी है इसकी। देन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसके भी आपको सिम्टम्स मालूम होने चाहिए, कैच पॉइंट है। क्या करेगा, जीआई में इसका होता है रोल, क्या करता है ये आपको मालूम है, एच पाइलोरी, याद करिए, कभी पढ़ा होगा। ये करेगा इंटेस्टाइन में अल्सर्स करेगा, डिओडिनम में अल्सर्स करेगा ये, ठीक है, डिओडिनल अल्सर्स। और इसमें ट्रीटमेंट क्या होगी, पीपीआई, अपने लास्ट इसमें पढ़ा है अपने फार्माकोलॉजी में। अब वायरोलॉजी, इंपॉर्टेंट डीएनए वायरसेस, हर्पीस वायरस सबसे इंपॉर्टेंट वायरस। इसमें क्या होगा, HSV1 का होगा अपर बॉडी, ओरल हर्पीस जिसे कहते हैं। HSV2 कहाँ पे, जेनिटल, लोअर बॉडी। वेरिसिला जोस्टर ये क्या करता है, क्या करता है ये आपको मालूम होगा, नहीं मालूम, तो इसमें बॉडी पे इसके जो ब्लिस्टर लाइक लीजन्स हो गए, कौन सा ड्रग दिया जाता है,
एसाइक्लोविर, CMV वायरस पता ही है, आउल आई की इमेज होगी, आउल आई अपीयरेंस। देन हेपेटाइटिस बी वायरस, ये कैसे स्प्रेड होता है? स्प्रेडिंग बाय सेक्सुअल रूट, बाय ब्लड रूट, ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, बाय नीडल्स, ठीक है। देन एडिनो वायरस, पैपिलोमा वायरस, पॉक्स वायरस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं वायरोलॉजी, इंपॉर्टेंट RNA वायरसेस, इन्फ्लुएंजा, राइनो वायरस, RSV, कोरोना वायरस, सारे रेस्पिरेटरी वायरस है। देन रोटा वायरस, नोरो वायरस, हेपेटाइटिस A एंड E, क्या करते हैं लोग? कॉन्टेमिनेटेड फूड से होता है, ठीक है, कॉन्टेमिनेटेड फूड। अब जो हेपेटाइटिस A एंड E है, अब जो A है और E, ये इतना सीवियर नहीं है। दिस हेपेटाइटिस A एंड E वायरस इज नॉट सो सीवियर एंड दे बोथ आर कॉज्ड बाय कॉन्टेमिनेटेड वाटर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हेपेटाइटिस E वायरस is most probably seen in pregnant women. Very important catch point. Yes, and another virus is like B, C and D hepatitis. Okay, hepatitis B, C and D, these both are severe, transferred by sexual route, blood during blood transfusion or contaminated needles, who are using like drug abusers, you can see B and C. डेंगू, चिकनगुनिया, जीका। अब इसमें क्या है? डेंगू, चिकनगुनिया एंड जीका। अब PSM में क्वेश्चन बनता है, डेंगू की लार्वा इमेज दिखाई जाएगी या आपको मॉस्किटो की इमेज दिखाई जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। चिकनगुनिया एंड जीका, ये डिफरेंशिएट आप कर सकते हो। अब HIV, पोलियो वायरस एंड रैबीज वायरस। अब रैबीज वायरस में आपको मालूम है, मैंने लास्ट टाइम बताया क्या होगा, इंपॉर्टेंट वैक्सीन। देन हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगेगा इन पेशेंट्स को, ठीक है, ये याद रखना है। देन बूस्टर डोज कब देते हैं, और क्या, वुंड का जो डिग्री होता है, लाइक 1st डिग्री वुंड, 2nd डिग्री वुंड, 3rd डिग्री वुंड, तो ये हमें याद रखना है। जैसे अगर 1st डिग्री वुंड होगा तो वुंड क्लीनिंग करेंगे, 2nd में वुंड क्लीनिंग प्लस हमें वैक्सीन देना है, और 3rd डिग्री वुंड होगा तो वुंड क्लीनिंग प्लस वैक्सीन्स और इम्यूनोग्लोबिन्स। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें याद होनी ही चाहिए। देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस वी हैव टू गिव। तो अब ये माइकोलॉजी, फंगल इन्फेक्शन, डर्मेटोफाइट्स, ये होते हैं, कहाँ दिखते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, आपको देखना है। एक होता है जो स्किन में करेगा, दूसरा होता है हेयर और नेल्स में करेगा, तीसरा होता है स्किन और नेल्स में करेगा। ये आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। मलेरिया फरफर इमेज आएगी, देखनी है इमेज, उसमें एक अपीयरेंस होगा, वो भी याद रखना है आपको। सिस्टेमिक माइकोसिस, इसमें आप हिस्टोप्लाज्मा, देन अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस, इसमें कैंडिडा देखना है। अब कैंडिडा में एक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप डिप्थेरिया से, जैसे मैं बता रहा हूँ अभी। कैंडिडिया में भी क्या होगा, माउथ में वाइट कलर का मेम्ब्रेन देख सकते हैं आप, पर इसमें एक ऐसा है कि ये ब्लीड नहीं करेगा, नो ब्लीडिंग, और डिप्थेरिया में ब्लीड करेगा, ये याद होना चाहिए। देन एस्परजिलस और क्रिप्टोकोकस और म्यूकरमाइकोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूकरमाइकोसिस की इमेज, ड्रग एसोसिएटेड विथ कोई भी क्रोनिक डिजीज हो या कोविड, वेरी ट्रेंडिंग, ओके, कोविड में बहुत ये ट्रेंड कर रहा था इन्फेक्शन। डायबिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ड्रग कौन सा था? एम्फोटेरेसिन बी, याद होना चाहिए। देन पैरासाइटोलॉजी,
इंपॉर्टेंट प्रोटोजोआस, इसमें इंटेस्टिनल होते हैं, एंटा अमीबा, हिस्टोलाइटिका, जियार्डिया की मोटिलिटी, और क्या था, एक इमेज थी, उस इमेज में क्या था आपको याद रखना है, कुछ ऐसी इमेज थी, ठीक है। देन ब्लड एंड टिश्यू, प्लाज्मोडियम मलेरिया, लेशमेनिया, टोक्सोप्लाज्म। अब प्लाज्मोडियम में 3 होते हैं, एक वाइवैक्स होगा, फैल्सीपैरम और मलेरिया। अब इसमें सबसे सीवियर होगा वो फैल्सीपैरम होगा, ब्रेन तक चला जा सकता है, इट विल ट्रांसफर टू ब्रेन। इसमें एक ड्रग होता है, वो इंपॉर्टेंट ड्रग आपको याद रखना है, उसका नाम स्टार्ट होता है ए से, की पॉइंट। लेशमेनिया के सिम्टम्स, रीजन, कुछ इमेजेस होगी, देन टोक्सोप्लाज्मा। अब बात करते हैं पैरासाइटोलॉजी, हेल्मिन्थ्स। तो इसमें जो है जैसे निमेटोड्स है, एस्कैरिस पता होना चाहिए, एंटेरोबियस, हुकवर्म्स की इमेजेस, देन सिस्टोड्स, टीनिया सोलियम, इकिनोकोकस, टीनिया सोलम। कैसे स्प्रेड होता है, क्या खाने से स्प्रेड होता है, किस चीज़ का इन्फेक्शन होता है, इंपॉर्टेंट है। देन ट्रिमेटोड्स, शिस्टोसोमा,